हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 9 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। आज है पॉलिटी चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी है, वाई डेमोक्रेसी। तो ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है ये चीज जानने को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ना रूलर इलेक्टेड होते हैं पीपुल के द्वारा ही। ठीक है, सिटीजन ना अपना चूज करते हैं कि उसमें कौन उसको रूल करेगा, ये उन्हीं पे दिया हुआ है। ठीक है, और मतलब कि सिटीजन को अपने अपने मन से वो अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं कि उन पे कौन रूल करेगा, वो उनका है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ना, अब डेमोक्रेसी का पार्ट क्या होता है। गवर्नमेंट जो होते हैं किस किस टाइप के होते हैं, देखो डेमोक्रेट भी होते हैं और नॉन डेमोक्रेट गवर्नमेंट भी होते हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट डेमोक्रेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेट होते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं, वो पीपुल के द्वारा बनाए जाते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसका एग्जाम, इसका डेफिनेशन। ठीक है, कि डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो जिसमें रूलर जो होते हैं जो खुद ही जनता पर ही रूल करेंगे। ठीक है, बट इलेक्ट भी होंगे तो जनता के द्वारा ही। ठीक है, तो फिर सेकंड है नॉन गवर्नमेंट। अब देखो फिर नॉन गवर्नमेंट क्या होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होते हैं जहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू द सिटीजन एंड सिटीजन हैव नो राइट टू चूज द रूलर्स। इसमें ना सिटीजन को कोई भी अधिकार नहीं होता है नॉन गवर्नमेंट वाले में, कि ना सिटीजन किन को चुनेंगे, ये सब चीज में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसमें हेरिडेटरी टाइप से बनता है गवर्नमेंट, या फिर अलग अलग टाइप से, मतलब बहुत तरीके के गवर्नमेंट होते हैं, फॉर्म होते हैं। डेमोक्रेसी मतलब नॉन डेमोक्रेटिक में ये हो जाता है कि गवर्नमेंट के किसी भी कार्य में जनता का हाथ नहीं होता है। ठीक है, म्यांमार में ना आर्मी रूल है फ्रॉम 1962, और चीन अगस्तो पिनिकोट अर्गट। ठीक है, ये दोनों ना एग्जाम्पल है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब देखो मोनार्की सिस्टम होता है। मोनार्की में क्या होता है, जब डेथ हो जाता है किसी किंग का तो प्रिंस ना किंग बन जाता है। जैसे कि सऊदी अरबिया में ऐसा ही है कि किंग रूलर होता है सऊदी अरबिया का। रेदर दे रूल बिकॉज दे हैव टेकन बर्थ इन रॉयल फैमिली, इसलिए वो रूल करते हैं क्योंकि वो ना जो रॉयल फैमिली है उसमें ना जन्म लिए हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है। फर्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना अब वो जो है जो पीपुल के द्वारा डिसीजन मेकिंग पावर में जिनको लेके आया गया है, इलेक्ट किया गया है पीपुल के द्वारा, उन्हीं को ना गवर्नमेंट फॉर्म करने का हक मिलता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर भी उन्हीं के पास होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो ना फेयर और फ्री और फेयर इलेक्शन पे बिलीव करते हैं, जहाँ पे ना अगर कोई भी करेंटली पावर में है तो उसका ये नहीं है कि वो अगली बार भी पावर में रहेगा, उसके लूज होने का भी चांस बना ही रहता है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। और हर एक डेमोक्रेसी में ना ये होता है कि अडल्ट सिटीजन जितने भी होते हैं उस कंट्री के, वहाँ के हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार होता है, और पर वोट का ना एक वैल्यू होता है। ठीक है, अब सिटीजन के पास क्या क्या राइट है, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट और टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ये सब सिटीजन का मतलब सिटीजन के पास उनका जो उनका जो ये है क्या बोलते हैं राइट है। ठीक है, सिटीजन्स के पास ये सब। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट बाय सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है ना वो रूल करता है लिमिट में ही। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और सिटीजन के राइट के हित को देख के ही ना काम करता है। ठीक है, अब देखो ये है कि मतलब कि किस हिसाब से मतलब कि गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ के बारे में अब डील करके बताया गया है। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड रूलर्स। तो इसमें कैसे होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है, कुछ भी जैसे कि अब कुछ भी पास करना है तो वो ना लोकसभा में जाता है, और उसमें जो डिसीजन जो लिया जाता है वो जो इलेक्टेड होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो इलेक्टेड होते हैं उन्हीं का जो पार्टी का मेजोरिटी होता है तो उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद ही न्यू लॉ फॉर्म किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है फ्री और फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन। तो इसमें ये होता है कि हर एक को ना चांस मिलता है फ्री फेयर इलेक्शन में, कि अगर जिसको भी इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, किसी को ऐसा नहीं होता कि पावरफुल जो हो गया है या फिर जो एक बार इलेक्ट हो चुका है उन्हीं को हर वक्त ना इलेक्शन में भाग लेने का हर वक्त उन्हीं के पास बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं होता, मतलब सबको अगर कोई न्यू भी आता है तो उनको भी उतना ही अधिकार उतना ही हक मिलता है। ठीक है,
फिर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि अडल्ट सिटीजन जितने भी होते हैं कंट्री के, सभी को मिलता है कि उनके हर एक का वोट का ना एक ही अधिकार होता है, एक वैल्यू होता है। तो मतलब कि इसमें ऊंचा नीचा बड़ा छोटा किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक छोटे घर से काम करने वाली भी अगर वोट देगी तो उसके भी वोट का अधिकार एक ही होगा, और अंबानी के फैमिली से भी अगर कोई वोट देंगे तो उनका भी वोट का अधिकार एक ही होगा, ठीक है, वैल्यू एक ही होता है। तो इसमें मतलब कि किसी के साथ ना भेदभाव नहीं होता है, इस टाइप से है, ठीक है। और जितने भी एडल्ट होते हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब देखो क्या होता है, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट, राइट को, उनके राइट को सम्मान किया जाता है। जितने भी राइट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं पीपुल को, उनके राइट का रिस्पेक्ट किया जाता है। और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही ना ये काम किया जाता है कि जैसे कैसे अब गवर्नमेंट चलेगा, ये सब कुछ रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही बताया जाता है। समरी डेफिनेशन, अब समरी का डेफिनेशन क्या होता है, देखो समरी डेफिनेशन में डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें ना रूलर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट ना अगेंस्ट, अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। ये तो हम सब देख ली फेवर में कि क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, सभी सिटीजन के वोट का वैल्यू एक होता है, इलेक्टेड जो इलेक्ट होते हैं वो पीपुल के द्वारा होते हैं। ये सब उनके मतलब कि उसके फेवर में था, ठीक है। अब उसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है, लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्या होता है, जो लीडर होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी बना रहता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। और यहाँ पे ना जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो आते हैं वो सब क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे में, क्योंकि उनको पावर चाहिए होता है। कोई भी मोरालिटी का यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं होता है, ठीक है। So many people have to be consulted in a democracy that is leads to delay। और ना इसमें ना बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में ना मतलब कि लॉ को पास करने में उतना मेजोरिटी लगता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिले होता है, क्योंकि इतना पर्सन का कंसेंट लेना, फिर उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, तो इसमें बहुत मतलब किसी वास्ट कंट्री को अगर चलाना हो तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। और इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना वो नहीं जानते हैं सही तरीके से कि इंटरेस्ट क्या है पीपल का, कि पीपल को क्या चाहिए, तो वो क्या होता है बैड डिसीजन, इसीलिए उनका हो जाता है उस पर। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी ना करप्शन को भी जन्म देता है, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन से आता है, तो सबको चाहिए होता है कि वो जीत जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बना रहता है। तो इनमें क्या होता है, इनके बीच में कंपटीशन बना रहता है, और इससे क्या होता है वो सब सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, तो फिर करप्शन के लिए वो उसके लिए जीतने के लिए करप्शन का भी रास्ता को चुन लेते हैं। ऑर्डिनरी पीपुल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और ऑर्डिनरी पीपुल होते हैं ना उनको तो हक नहीं दिया जाता कि मतलब उनके लिए क्या सही है, उनसे क्या गलत है, वो उनसे नहीं पूछा जाता, और फिर उनको इस चीज में डिसीजन लेने भी नहीं दिया जाता, ठीक है। अब देखो एडवांटेज भी है कुछ डेमोक्रेसी का, उसके बारे में आप जान लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, कुछ एडवांटेज है जो इनमें बताया गया है कि ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतना सारा बुराई होने के बाद भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो मोर अकाउंटेबल होता है। ऐसा नहीं होता अगर पीपुल प्रोटेस्ट करेंगे, उनसे अगर जवाब मांगेगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं गलत कर रहे, क्या सही कर रहे, तो उनको जवाब देना होगा इस चीज को लेके, क्योंकि वो उन पीपुल के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं, तो उनका कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। Thus डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव होता है। अगर जनता को गलत लगता है तो वो स्ट्राइक करती है, प्रोटेस्ट करती है, फिर जवाब मांगती है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को जवाब देना होता है, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी ना ये भी बताता है कि डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी कैसी अच्छी तरीके से एक कंट्री को रन किया जाए, उसके बारे में एक मेथड बताता है। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और डेमोक्रेसी ना इनहेंस भी करता है सिटीजन की डिग्निटी को, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज
अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो डेमोक्रेसी का क्या होता है कि ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ना उनको खुद को मिलता है चांस कि ना अगर वो कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं तो ना उनको अपने डिसीजन को सुधारने का टाइम मिलता है, उनको सुधारने का चांस मिलता है। क्योंकि अगर जनता बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो उनके पास चांस होता है कि वो अपने ना डिसीजन जो लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके, सही तरीके से फिर से एक बार सोच सके। तो इससे क्या होता है उनके पास ना एक चांस मिल जाता है कि हम सब सही तरीके से कंट्री को रन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि डेमोक्रेसी में ना एक जनता ऊपर है कि हाँ या ना करके भी जनता ऊपर है, क्योंकि जनता के द्वारा ही रूल होता है और जनता ही अपना जैसा चाहती है वो उसी हिसाब से करती है। कि कोई भी गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए ही रहेगा और ऐसा भी नहीं है कि वो परमानेंट 5 ईयर के लिए रहेगा। अगर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उनका अगर मेजोरिटी खत्म हो गया लोकसभा में, तो वो तभी भी हट सकते। तो उनको डर लगा रहता है, तो वो ना जनता के हित में ही काम करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।